IR स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो डिवाइस है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यहाँ पे इसमें सैंपल रखा जाता है, इसको ऑन किया जाता है, इंफ्रारेड रेज सोर्स इसमें मौजूद है और वो सोर्स इस सैंपल से इंफ्रारेड रेज पास करेगा और कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, कहाँ पे ट्रांसमिटेंस होगी, तो वो हमें यहाँ इस डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो इस डिस्प्ले पे हमें एक ग्राफ दिखाई देगा या एक प्लॉट दिखाई देगा जिसको कहा जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हमें कुछ यूँ मिलेगा। लुक एट दिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें एक्स एक्सिस पे मिल रहा है वेव नंबर और ये 500 पर सेंटीमीटर से 4000 पर सेंटीमीटर तक रेंज है और वाई एक्सिस पे हमें मिल रहा है परसेंट एब्जॉर्बेंस। और ये जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज डिप्स या बैंड्स। इनको डिप्स या बैंड्स या बैंड कहा जाता है, बैंड्स। ये सारे इस तरह से ये नीचे जो फॉल कर रहे हैं, दीज आर ऑल। इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो चीज़ें आपने फर्दर याद रखनी होंगी, जिनमें आपसे पूछा जा सकता है, तो वो ये याद रखें कि फ्रॉम 500 टू 1500 ये रीजन जो है, दिस वन, ये कहलाती है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन। और 1500 से 4000 तक जो जितना ये एरिया है, ये रीजन कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो ये इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम हुआ। यानी मीन के दो कंपाउंड हैं, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो वो यहाँ पे सेम पीक दिखाई देंगे, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो अलग अलग आएगा। तो इस तरह से हम उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड एल्डिहाइड्स होंगे, कीटोन होंगे, एस्टर होंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो यहाँ पे ये रीजन की फ्रीक्वेंसी ज़रूर याद हो, फ्रॉम 500 to 1500 per centimeter. This is known as fingerprint region, and from 1500 to 4000 per centimeter is known as functional group region. अच्छा, अब ये परसेंट एब्जॉर्बेंस, ये हमें अब ये बताएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो 3000 है अप टू 4000, मीन्स के इस कंपाउंड में इस रीजन वाला कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये रेज जो हैं वो सीधा निकलेंगी विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। लेकिन फिर बिल्कुल 3000 समथिंग से कम, तो यहाँ पे उसमें कुछ फिर चीज़ें बॉन्ड्स मौजूद हैं जो फ्रीक्वेंसी एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और हमें रीडिंग दे रहे हैं नीचे एक्स एक्सिस पे। फिर अगेन यहाँ पे कोई एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही है और आगे फिर इस रेंज में यहाँ पे वी आर गेटिंग सम बॉन्ड्स जो इस फ्रीक्वेंसी या इस वेव नंबर पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एक ग्राफ बतौर एग्जांपल देखते हैं। लुक एट दिस। ये जो है एसीटोन का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। अब अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप रीजन यहाँ से यहाँ तक
इसमें हमें मिल रहा है कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच मौजूद है। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो हम रेफरेंस टेबल से मैच करेंगे और हमें पता चलेगा कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पे आपको ये डिप दिखाई दे रहा है। इसी तरह एसीटोन में अगर हम देख लें तो सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ओ वाइब्रेट नहीं कर रहा, बल्कि इधर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसी तरह इस तरफ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी ये CH3 मौजूद हैं। तो इनकी जो स्ट्रेचिंग है वो भी इस पॉइंट पे डिटेक्ट हो गई है। तो ये नीचे जाके हम इसको फिर रेफरेंस टेबल के साथ जब मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये C बॉन्ड H का स्ट्रेच है या उसका डिप है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और बाकी चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखें और वो है हेक्सेनोइक एसिड। तो अब देखें हेक्सेनोइक एसिड में एक तो इसमें OH मौजूद है, दूसरा C डबल बॉन्ड O यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, और बाकी जो हैं ये सिंगल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो OH हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे जब हम आते हैं सो यू कैन सी कि 2971 पे जो पीक बन रहा है, तो इसको हम रेफरेंस टेबल के साथ मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा तो ये तो OH का पीक है, तो मीन के इस कंपाउंड में OH मौजूद है। फिर जब हम इस डिप को देखते हैं और इसको रेफरेंस टेबल के साथ मैच करेंगे तो ये 1721 पे जो बन रहा है, तो ये हमें कार्बोनाइल ग्रुप का स्केच मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा। तो मीन्स के कार्बोनाइल ग्रुप इस कंपाउंड में मौजूद है और उसके साथ OH ग्रुप भी अटैच्ड है। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इसमें हमें मिल जाएगा। बाकी जो हैं OH बेंड, वाइब्रेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच, और ये बाकी जो फिंगरप्रिंट रीजन में है, ये जो हमें बाकी सिजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग, वो वाइब्रेशन यहाँ पे शो होती है जब हम कंप्लीट स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पे ये देने का मकसद ये था कि हम जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसको कैसे हम रीड आउट करेंगे, उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।